अहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नादरीन, मौजूद सामीन इकराम, आज मैं आपके सामने हज़रत सुलेमान नबीना अलैहिस्सलाम का वाक़या और तख्त बिल्किस का वाक़या मुख्तसर ज़िक्र करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, हज़रत सैयदना सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत यरूशलेम के अंदर, जिसको इलिया भी कहते हैं, जिसको यरूशलेम भी कहते हैं, यहाँ आपकी हुकूमत थी और आप बनी इसराइल की एक यूनिक पर्सनैलिटी थी और अल्लाह ने आपको वो खूबियाँ अता की थी, ऐसी बादशाहियत अता की थी जो ना तो आपसे पहले किसी को मिली, ना आपके बाद क़यामत तक ऐसी बादशाहियत किसी शख्स को मिल सकती है। चरंदों के ऊपर, परंदों के ऊपर, फ़िज़ाओं के ऊपर, हवाओं के ऊपर, इंसानों के ऊपर, जन्नात के ऊपर आपकी बादशाही थी और आप चरंदों और परंदों की भाषा और उनकी लैंग्वेज को भी समझ लिया करते थे। सूरह नमल के अंदर चूंटी का किस्सा आपने सुना होगा। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था। चूंटियों की सरदार ने कहा, चूंटियों से मुखातिब होके, कि आपने बिलों में घुस जाओ, कहीं अनजाने के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर हमें रौंद न दे। इसका मतलब नबी इल्म गैब नहीं जानते। चूंटी को भी ये यकीन था, कहा कि अनजाने के अंदर कहीं हमें रौंद न दे। जब ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है। तो दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाही दी थी कि समंदर के पानी भी आपके कब्ज़े में थे, चरंदे और परंदे भी आपके कब्ज़े में थे, जन्नात जिसको नेवी फ़ौज कह दो, इंसान जिसको इन्फेंट्री की फ़ौज कह दो, परंदे जिसको फ़िज़ाई फ़ौज कह दो, एयर फोर्स कह दो, ये सारे के सारे आपके कब्ज़े कुदरत के अंदर थे। एक बार का किस्सा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों के सरदारों को बुलाया। सब सरदार हाज़िर हो गए और परिंदों का सरदार हुदहुद था। ये एक परिंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की शक्ल का परिंदा होता है, चिड़िया की शक्ल के अंदर, उसको हुदहुद कहा जाता है। जब परिंदों का सरदार हाजिर नहीं हुआ तो आज सुलेमान ने कहा कि मैं आज हुदहुद को सज़ा दूंगा, या तो उसको ज़बह कर दूंगा और या उसको सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। हाजिर क्यों नहीं हुआ? और चंद मिनटों के बाद हुदहुद हाजिर हो जाता है और अर्ज़ करता है कि अल्लाह के नबी, मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ पे एक औरत हुकूमत कर रही है। जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरे वर्ल्ड के ऊपर थी। कहा कि आपको भी मालूम नहीं, एक जगह पे एक औरत हुकूमत कर रही है, बिल्किस। और तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको एक ख़त लिख के दिया। अब हुदहुद की तकरीर सुनिए, कितना मवाइद था। परिंदों के अंदर भी तौहीद पाया जाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़िक्र किया कि वो औरत सूरज की पूजा करती है, खुदा की पूजा नहीं करती है, ऐसी बदआमालियाँ वहाँ पे पाई जाती है। ये किसकी तकरीर थी? हुदहुद की थी। कहा कि सूरज की पूजा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने एक बिल्किस के नाम का ख़त लिखा, जो कुरान के अंदर भी उनका ज़िक्र है, और हुदहुद को दिया कि जाके उनको दे दो। तो हुदहुद वो जाते हैं और बिल्किस का जो महल होता है उसके अंदर वो एंट्री करते हैं और हुदहुद उस बिल्किस को वो ख़त देते हैं जिसमें लिखा गया था कि मुती और फरमान बरदार बनकर हमारे दरबार में हाज़िर हो जाओ, नहीं तो फिर सज़ा का इंतज़ार करो। बहरसूरत जब वो ख़त पढ़ती है तो अपने दरबारियों को इकट्ठा करती है और कहती है कि एक कोई ईमानदार बादशाह की तरफ से ऐसा इज़्ज़त भरा ख़त आया है, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा, दरबारी तो हमेशा चमचागिरी होती है उनके पास। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमको भी ताकत दे रखी है, हम उनका मुकाबला कर लेंगे उन बादशाहों का, लेकिन जो ड्राइवरिंग सीट के ऊपर आदमी होता है उनको सोचना पड़ता है। कहीं मुझे भी कहते हैं, मौल साहब इससे भी जज्बात में आकर बयान किया करो, लेकिन जो ड्राइवरिंग सीट के ऊपर होता है उसको हर बात सोचना पड़ता है, किस हिकमत अमली के साथ हमको काम लेना है। तो बिल्किस ने कहा कि नहीं, हमें उनसे मिलना पड़ेगा। बड़े बड़े तोहफ़े, बड़े बड़े हदिया, बड़े बड़े गिफ्ट उन्होंने देकर दरबारियों को भेजा कि अगर दुनिया परस्त बादशाह है तो इसको कबूल कर लेगा। जजिया देकर भेजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा कि
मुझे अल्लाह ने पूरी दुनिया पे दौलत दे रखी है, मुझे आपकी इन हदियों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो मुती बनकर हमारे दरबार में हाजिर हो। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से ऐसा कौन शख्स है जो तख्त बिल्किस को उठा के लेके आए। तख्त बिल्किस कितना बड़ा था? एक पत्थर था जो 60 फीट चौड़ा, 50 फीट लंबा और उसकी जो लंबाई थी वो तकरीबन 100 मीटर के आसपास थी। 50 फीट तो ऊंचा था वो। यूँ समझो कि आज के ज़माने में भी उसको किसी जहाज़ से लोड करके भी आए तो भी कई महीने लग सकते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जो एक देव था जिन की कैटेगरी का, उन्होंने कहा कि हज़रत आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं उसको लेके आ सकता हूँ। हज़रत सुलेमान ने कहा कि इससे भी पहले कोई ला सकता है? तो कुरान के अंदर है कि उनके पास किताब का इल्म था। उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, हज़रत आपकी पलक झपकने से पहले मैं उसको ला सकता हूँ। और इतना कहना था और वो लेके भी आया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का करम है। उसके बाद बिल्किस भी आ जाती है तो उस तख्त को थोड़ा मश्क कर दिया जाता है, टेम्पर कर दिया जाता है और फिर बिल्किस को बताया जाता है कि ये कौन सा तख्त है। तो बिल्किस पहचान लेती है कि ये मेरा ही तख्त है। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर, टेम्पल ऑफ सुलेमान के अंदर जब वो इंटर होती है तो वहाँ का जो सैन था वो एक शीशे का था। तो वो हैरान हो जाती है कि कहीं पानी ना हो, अपने पैराहन को, अपने कपड़ों को ऊंचा कर लेती है। तो हज़रत सुलेमान का जब वो देखती है सब कुछ नज़ारा तो वो भी मुसलमान बन जाती है। कहती है कि ये अल्लाह ही का करम है, अल्लाह ही का फ़ज़ल है। दोस्तों, तो हर जगह देखो मुस्लिम ही मुस्लिम। तो दोस्तों, इन वाक़यात से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला किसी को नेमत से नवाजे तो बेइंतहा नेमतों से नवाज सकता है। और अल्लाह कहता है तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मज़ीद मैं आपको नेमतें अता करूँगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है कि आप चरंदों के ऊपर, परिंदों के ऊपर, दरिंदों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, समंदरों के ऊपर, जन्नात के ऊपर आपकी हुकूमत चलती थी। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल होता है तो आप एक लाठी का सहारा लेकर कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि दीमक उसको, लकड़ी को काट काट के खोखला बना देती है। लकड़ी जब गिरती है तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जस्द अतार ज़मीन के टच होता है। इससे बात ये साबित हुई कि अंबिया इकराम के जिस्म को ज़मीन भी हेरा फेरी नहीं करती और ना कोई आग उसको हेरा फेरी कर सकती है, ना उसको ज़मीन हेरा फेरी कर सकती है। अंबिया के जिस्म के बारे में हदीस के अंदर भी है कि ज़मीन के लिए अंबिया के जिस्म को हराम करार दे दिया। ज़मीन उसके साथ कोई हेरा फेरी नहीं कर सकती। अंबिया के जिस्म जिस तरीके से जस्त उनसरी से जो रूह निकलता है, हूबहू वही जस्त उनका मौजूद रहता है और उनकी बरज़खी ज़िंदगी होती है। तभी तो जन्नत को पता नहीं पड़ा, एक काम बाकी था, कोई तामीर चल रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे जैसे बैठ गए वैसे आपकी रूह निकल गई और जन्नत काम करते रहे। जब आपका जस्त ज़मीन के टच होता तब जन्नत को पता पड़ता है कि आपका तो इंतकाल हो गया। तो मुख्तसर दोस्तों, ये किस्सा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था, हर चीज़ आपकी मुसख्खर कर दी थी। आप चरंदों की भाषा समझ लेते थे, परिंदों की भाषा आप समझ लेते थे। रूए ज़मीन के ऊपर जितनी भी मखलूक़ात है, चूंटी से लेकर हाथी तक, आप सब की ज़बान को, लैंग्वेज को, भाषा को समझ लेते थे। ये अल्लाह तबारक तआला ने कमालात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया था जो किसी को अता नहीं।